सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन मिल जरूर जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। आज एक बात करने वाले हैं हम एक ऐसे नौजवान की जिसने इंडिया में नहीं ऑस्ट्रेलिया में अपना वो स्थान प्राप्त किया है कि भारत देश में नाम किया है। दरअसल हम बात करने वाले हैं उस नौजवान की जिनके समाज को कभी पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिनको स्कूल में भी बाहर बिठाया जाता था। आज वो नौजवान इंडिया में नहीं विदेशों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं विनेश अर्गल। विनेश अर्गल की पहचान ये है कि ये इनके पिताजी माखनलाल अर्गल जी पहले से ही पटवारी हैं, आप जानते होंगे, और बहुजन समाज में एक अच्छा खासा नाम है, स्थान है, समाज के लिए लगातार काम करते हैं, चर्चाओं में बने रहते हैं। अभी विनेश ने ऑस्ट्रेलिया की डार्विन यूनिवर्सिटी चार्ल्स विन में एडमिशन प्राप्त लिया है और इस बार सिलेक्ट हुए हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो अभी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं और जाने से पहले हम उनसे बात करते हैं कि इनकी बेसिक शिक्षा कहाँ की रही, स्कूली शिक्षा कहाँ की रही और किस किस यूनिवर्सिटी में ये पढ़े हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद में ये क्या आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो विनेश, लोकनायक न्यूज़ में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, बेसिक शिक्षा और ये सारी चीज़ें आप बताएंगे कि पहले बेसिक शिक्षा कहाँ रही आपकी, किन किन स्कूलों में या मेरी पहली यूकेजी क्लास अंबा से हुई थी, ब्राइट करियर एकेडमी स्कूल से। उसके बाद 2006 में अल्पा इंग्लिश स्कूल में कैलारस में एडमिशन लिया था और 7th क्लास से मैंने ब्रेवाल स्कूल में एडमिशन लिया। 10th क्लास मैंने अपनी ग्वालियर से पास आउट किया था RKVM CBSE से, और 12th क्लास सेंट्रल एकेडमी ग्वालियर से पास आउट किया था CBSE से। अभी ग्रेजुएशन कहाँ से है आपने? अब मेरी UG इंदौर से की थी मैंने, DAVV से यूनिवर्सिटी से, और MA अभी मेरी रनिंग में दिल्ली से चल रही है, जामिया विश्वविद्यालय से। तो अभी आपने जो कंपटीशन फाइट करके ऑस्ट्रेलिया में चिन्हित हुए हो, वो कौन सा कंपटीशन था और कितने लोग इसमें एग्ज़ाम दिए थे, उनमें अपना स्थान कहाँ था? मैंने IELTS एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरी 6.8 रैंक आई थी और उसमें टोटल 19 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। अच्छा, अपन को यूनिवर्सिटी जो मिली है वहाँ कौन सा कोर्स करने के लिए जा रहे हैं? मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से MA करनी है। तो ये क्या कितने 2 ईयर का वो है ये 2 ईयर्स का कोर्स हाँ, है? 1 ईयर ऑनलाइन है, 1 ईयर ऑफलाइन है। आपको दोनों साल वहीं रहना पड़ेगा? नहीं, 1 ईयर वहीं पर रहना पड़ेगा, 1 ईयर यहाँ इंडिया में रहेगा। 1 साल यहाँ से हो 1 साल यहाँ से हो जाएगा आपको। अच्छा, ये सिलेक्शन मिलने के बाद कैसा लग रहा है आपको, क्या लगता है ऐसे? अच्छा लगा था। जब मैं रिजल्ट आया, मैंने घर पे बताया, सबको खुशी हुई और सबने बोला था कि कोई टेंशन नहीं है, ट्राई करेंगे, अगर होता है तो। लेकिन ये सब सोचा था कि आपने कि मैं यहाँ के बाद भी इधर पढ़ने जाऊँगा, ऐसा कुछ पहले से? नहीं, पढ़ने का नहीं सोचा था, लेकिन सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया ज़रूर जाएंगे एक दिन। घूमने का? हाँ, पहले घूमने का सोचा था, लेकिन स्टडी का कभी नहीं सोचा कि स्टडी करने जाएंगे वहाँ। तो अभी ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले आप यहाँ पर कितने लोगों से इस तरह मिले हैं, तो उन्होंने क्या क्या कहा है आपको इस विषय पर? मैंने जिन जिनको बताया सबको खुशी हुई थी, उन्होंने बधाइयाँ दी थी और सब मिलने के लिए भी बोले, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मिल भी नहीं पा रहे अभी। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे सपना क्या देखा था आपने एजुकेशन में कि क्या बनना है और क्या गोल लेके UPSC का देखा था कि UPSC की एग्ज़ाम देंगे। इसके लिए इंदौर में कौटल्या एकेडमी से MPPSC की वो की थी। उसके बाद दिल्ली पहुंच के UPSC की प्रिपरेशन की, लेकिन IELTS का एग्ज़ाम दिया था, उसमें नंबर अच्छे आए तो पास वो मिल गया अपन को। तो अब क्या लगता है फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद में फिर आगे क्या कुछ करने का प्लान है? अब आगे का तो अब प्रोफेसर के लिए सोचा है, अब पॉलिटिकल साइंस से प्रोफेसर की वो सोची है। मतलब अच्छा, क्या लगता है नौजवानों को, ऐसे नौजवानों को क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं कि मैं पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाया या विदेश में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, ऐसे नौजवानों को संदेश देना चाहेंगे तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसे आवाम वो अपने ऊपर रहता है कि अपन को पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना। अब ऐसे दिल्ली में आप जाओ तो बाहर 90% बच्चे ऐसे आते हैं जो सिर्फ कोचिंग के लिए आते हैं और कुछ नहीं करते, वहाँ टाइम पास करते हैं। लेकिन हम अपनी मेहनत पे लगे रहे तो आज सफलता हासिल हुई हमें। अच्छा, सपोर्ट किन किन लोगों को आपको मिला लगातार पढ़ाई के लिए? घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा है इसमें, कभी मना नहीं की किसी चीज़ के लिए, और दोस्त यारों का भी अच्छा था। अच्छा, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? एजुकेशन के अलावा क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं आप? मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है और ड्राइविंग वगैरह, और कुछ नहीं। अच्छा, क्रिकेट में कभी आजमाया आपने कि अभी? हाँ, मैंने ट्राई किया। मैं स्टेट लेवल पे भी खेल के आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटर स्कूल से।
अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन अब सीधा ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान हो। अब सीधा ऑस्ट्रेलिया आने का हो गया। अच्छा, वहाँ के आने के बाद में इधर प्रोफेसर के अलावा भी कुछ और सोचा है अपने, कुछ गोल बनाया हो ज़िंदगी का कि ये मैं आगे करने वाला हूँ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं सोचा, अभी प्रोफेसर की सोचा है, फिर बाद में देखेंगे कुछ और। जब सिलेक्शन हो हाँ, सिलेक्शन नहीं हुआ या होता है या उसके बाद भी कुछ सोचेंगे फिर। चलिए, तो अभी हाल ही में प्रोफेसर जैसे ही बन के लौटेंगे तब इधर का क्या गोल है वो तय करेंगे। उनका गोल कुछ और था, लेकिन ये एक टेस्ट में ही। हाँ, टेस्ट में निकल गए तो अच्छी बात थी ये। अच्छा, आपने ऐसा कभी सोचा था कि इस तरह का एग्जाम में फाइट करके वो पहुंच जाऊंगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि एग्ज़ाम फाइट करके निकल जाएंगे। आपने तो केवल यूपीएससी के यूपीएससी के लिए किया था कि यूपीएससी देना है, और नेट का भी दिया था मैंने, तो नेट क्लियर हो गया था। जेआरएफ में थोड़े नंबर कम आए थे पिछली बार। तो एग्ज़ाम लगातार उन्होंने निकालते रहे और ये उन्हें अच्छा उस वजह से लगा कि ऑस्ट्रेलिया जाना उनका एक सपना था, और ऑस्ट्रेलिया में उन्हें अच्छा कॉलेज मिल गया, यूनिवर्सिटी अच्छी। डरबन ऑस्ट्रेलिया की बड़ी राजधानी भी मानी है, और ऑस्ट्रेलिया वो देश है जो सबसे ज़्यादा विकसित देश है। तो ऑस्ट्रेलिया में 2 साल वो 1 साल रहेंगे, तो 1 साल के बाद में क्या लगता है उनको, कैसा लगता है, ये सारी चीज़ें हम दोबारा विनय से जानेंगे जब वो लौट के आएंगे। फ़िलहाल तो ये है कि उन्हें काफ़ी खुशी है कि उनका सपना जो घूमने का था वो 1 साल स्टडी के रूप में पूरा होगा। दूसरा, वो बनना तो कुछ और चाहते थे लेकिन बन कुछ और गए, क्योंकि जिस तरह से उनकी स्टडी थी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ टेस्ट देखते देखते ही उन्होंने निकाल लिए और अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो जाने से पहले हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो। अब हम इनके माता पिता से भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। बीनेश के पिताजी मेरे साथ में हैं, जो यहाँ वर्तमान में कैलाश में पटवारी हैं, माखनलाल अर्गल जी नाम है। तो सर, बीनेश ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्टेड हो गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। जब कोई घर में बालक कुछ अच्छा पढ़ता है तो अच्छा ही लगता है। मैं तो ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे समाज के जो भी वंचित, गरीब, जो दूर दराज से हैं, जो पढ़ने के लिए आते हैं, सिर्फ पढ़ाई का ही काम करें, एक लगन से काम करना चाहिए कि हमें पढ़ना है। मैंने अभी बच्चे को कभी रोका नहीं। सबसे पहले इंदौर के लिए भेजा मैंने, इंदौर यूपीएससी के लिए, कि चल यूपीएससी की तैयारी करना, तो कौटिल्य पे मैंने वहाँ करा, और उसके बाद उसे अहिल्या विश्वविद्यालय में एडमिशन दिलाया। वहाँ से उसने ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन के बाद इसने बोला कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली जाऊँगा, तो मैंने दिल्ली के लिए भेज दिया और वहीं से एमए की तैयारी करी। तो एमए फाइनल चल रहा है। यूपीएससी का टेस्ट अभी उम्र कम थी तो नहीं दे पाया, तो IELT वाला टेस्ट था, ये दे दिया, तो विदेश के लिए हो गया। तो मुझे अच्छा लग रहा है, चलो कुछ करेगा भविष्य में, यूपीएससी भी करे या प्रोफेसर बने या राजनीति में जाए, वो जैसा करेगा वो अच्छा है। अच्छा, ये बिजनेस का गोल था, आपने कुछ गोल बनाया कि बेटा मेरा ये बन के आए, ऐसा कुछ सोचा आपने पहले से? पहले से मैं सिर्फ यूपीएससी ही चाह रहा था कि मेरा बेटा यूपीएससी निकाले, और मुझे लग रहा है भविष्य में निकाल भी सकता है, क्योंकि हर जगह अभी तक असफलता मेरे उसकी नहीं आई है, हमेशा सफल ही हुआ है। कक्षा 1 से लेकर के अभी तक 90% तो में से ही आया है। तो मुझे लगता है कि वो निकाल लेगा, और मेहनत भी करता है। अच्छा, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो आपको खुशी है, लेकिन समाज मैं सब लोग भी तैयार समाज से भी, समाज के बच्चों से भी ये निवेदन करता हूँ कि अपन गलत दिशा में न जाते हुए एक पॉजिटिव दिशा में जाएं। जैसे समाज का जो आज समाज हमारा अर्थ से कमज़ोर है, लेकिन बच्चों को ये लगन हो कि हम पढ़ेंगे, तो ऐसी कोई वो नहीं है, पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये सबके लिए संदेश है कि जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो अधिक संख्या में पढ़ाई पर ही ध्यान दें और फालतू की संगतें छोड़ते हुए केवल एजुकेशन पर ध्यान दें, तो आर्थिक जो तंगी है वो जल्दी दूर हो सकती है। ये समाज के लिए एक बड़ा संदेश है। तो फिलहाल विनेश ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है, पूरे परिवार को खुशी है, और लौट के क्या बनता है ये हमारे साथ लगातार आप देखते रहिए, बने रहिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ वीडियो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, मुरैना।